Yes, beta, class 6. Your exercise is, let us try 7.1. The first point is K1. Point number K1 जो आपका given है बेटा, इसमें statement है identify the fraction indicated by the letters in the following number lines. यहाँ पे जो number line represent किए हैं उनके जो letters हैं उसको identify करना है. That 4/5. represent. इसका आंसर 4/5. Let's see, यहाँ पे एक number line given है आपका. यहाँ पे मार्किंग किया गया है स्टार्ट फ्रॉम 0 1 देन आफ्टर 1 यूनिट डिस्टेंस को 5 इक्वल और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ये पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4. 1 यूनिट डिस्टेंसेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. देन आफ्टर 2 देन आफ्टर 3 सेम एज यहाँ से 0 देन आफ्टर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में इसके यूनिट डिस्टेंस को डिवाइड किया गया. तो अभी ऐसे कर लेते हैं 1 then after 2 3 4. It means सर 4/5 है इसका आंसर. Yes, sir. here is the 1. This point is 8. 4 नहीं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा. सॉरी 1 2 3 4 5 सेम एज ऐसे आपको यहाँ पे भी करना होगा. 1 2 3 4 5. Okay, now 1 2 3 4 5. ओके बेटा, चलिए पॉइंट आते हैं. यहाँ मैंने पॉइंट ए रिप्रेजेंट किया है. पॉइंट को ए के लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं. यू हैव टू इंडिकेट the letters in following on the following number lines or identify which fraction this letter indicates. You have to tell. Okay, which fraction this letter indicates, you have to tell. Identify this. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, हम जानते हैं इसके यूनिट डिस्टेंसेस को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है. 5 1 2 3 4 5. इट मींस जो इसका डिनोमिनेटर होगा 5 होगा. नाउ 0/5 देन आफ्टर 1/5 देन आफ्टर 2/5 3/5 4/5. इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए लेटर 4/5 4/5 और 4.5. ओके, Yes, sir. सेम है बेटा. आपका नेक्स्ट बी नंबर में ऐसे गिवन है एक अनदर नंबर लाइन. Start from 0, then after 1 2 1 2 3. Okay, सर इसका आंसर 3/4 है. बेटा इसके यूनिट डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 1 2 3 इक्वल पार्ट में 1 2 यस बेटा. ओके, आपने जो स्टेटमेंट दिया था इससे पहले वो रॉन्ग था. 1 2 3 1 2 3 इसको 3 इक्वल पार्ट में इसके यूनिट डिस्टेंस को डिवाइड कर लेते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर लाइन. ठीक है, नाउ हियर इज द पॉइंट बी. इन्होंने कहा ये पॉइंट बी आपका. यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेटर बी. द लेटर बी रिप्रेजेंट व्हिच फ्रैक्शन. ओके, ये तो आपको था ना. द लेटर बी इंडिकेट व्हिच फ्रैक्शन यू हैव टू टेल. चलिए ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हैं तो 1 2 3 कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3. इट मींस 0/3 Sir, 3. 1/3. सर लेकिन उसमें 4 पार्ट डिवाइड किया गया है. सब इसमें 4 है. 4 पार्ट में डिवाइड किया है. सर 3/4 होगा इसका आंसर. 3/4 होगा. 2/4 होगा. 3/4 होगा. ऐसे बेटा. ओके बेट, पॉइंट नंबर बी जो आपका गिवन है बेटा, इसमें कह रहा है यू हैव टू डिवाइड दिस यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, 1 2 3 4. ये मैंने ध्यान नहीं दिया. चलिए ठीक है, फिर से ड्रा करते हैं. 2/4 की आवाज बहुत धीरे आ रही है.
2/4। सर 2/4 तो ही होगा। 2/4 होगा। कहीं से प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है, किसी के यहाँ से वॉइस आ रही है। हाँ, अब नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने क्या किया, स्मॉल मार्क यहाँ पे 0, देन आफ्टर 1 यहाँ पे है, और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 एंड 4। Here is the point B, ये आपका पॉइंट B। देन आफ्टर यहाँ पे 2 है, और फिर यहाँ पे 1 2 4। बेटा यहाँ से देखते हैं इस यूनिट प्लेस के डिस्टेंस को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4। तो यहाँ से 0/4 यानी इसको 4/4 इक्वल पार्ट में सारे यूनिट प्लेसेस को या स्मॉल मार्किंग को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से 1/4, देन आफ्टर क्या हो जाएगा 2/4, यानी लेटर बी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 2/4 मींस 1/2, ओके, 2/4। Yes, sir. यस सर। Same as you will solve the remaining question of this. बेटा इसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है सेम as से आपको करना रहेगा। Now next point is, turn your page everyone please. The next point is point number K2. Please look at this. Any doubt? बेटा इसमें किसको डाउट तो नहीं था? पॉइंट डिस्कस किया No, था? sir. ओके, नो सर। होगा 3/4। और डी वाला होगा 6/8 और ई वाला 9/12। एफ वाला 1 राइट। 8.7। बेटा आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने दीजिए, देन आंसर बताइए प्लीज। बेटा पॉइंट नंबर K2 जो आपका स्टेटमेंट है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर K2 है, क्लासिफाई द फ्रैक्शन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने कहा था आपको प्रॉपर क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन डिस्कस कर रहा था आपसे। Yes, sir. यस सर। द प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं the fraction in which numerator is less than to denominator are called proper fractions. Proper fraction. फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू होती है लेस देन टू डिनोमिनेटर, वो क्या होते हैं, वो फ्रैक्शंस आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, Sir. 5/7, Yes, sir. 9/17, 1/2 समथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। 8/16. 8/16, 17 कुछ भी कर लो। यहाँ पे बेटा सारे में देखिए आप जितने भी फ्रैक्शंस यहाँ पे ऑनबोर्ड राइट किया गया है, सारे में आप एक चीज चेक कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है टू डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर की वैल्यू हो डिनोमिनेटर से लेस है, तो यू कैन से ऑल द फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके बेटा, आप कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस Yes, सारे sir. वो क्या है, प्रॉपर। सेम है जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर होता है इम्प्रॉपर, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इनमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन, सर इम्प्रॉपर जो डिनोमिनेटर लेस हो और नोमिनेटर यानी कि मतलब अधिक हो। यस बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इन व्हिच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है उसे इम्प्रॉपर बोलते हैं। लेट्स से यहाँ पे कर सकते हैं 7/5, 3/2, 9/8, 4/3 समथिंग। ये जितने भी फ्रैक्शंस ऑन बोर्ड राइट किए गए इम्प्रॉपर के लिए, देखिए इसमें एक चीज कॉमन है, इस सारे फ्रैक्शंस की जो न्यूमरेटर की वैल्यू हो ग्रेटर देन
क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, सारे फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर, देन यू कैन से दिस these fractions are improper fractions. Okay, यस सर। अब बात आती है बेटा एक नेक्स्ट पॉइंट की, मिक्स फ्रैक्शंस की। देखिए मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं सर मिक्स फ्रैक्शन में जो जैसे कि 1/2/2 सर ये सब मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या एग्जैक्टली? मिक्स मीन्स होता बेटा द सम ऑफ अ होल एंड अ फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स फ्रैक्शन। बेटा जब किसी होल पार्ट को और फ्रैक्शन पार्ट को इकट्ठा करके लिया जाता है, एक साथ ले लिया जाता है, तो उसे एंड प्रॉपर। बेटा अंश मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, देन आप जो भी आपको बोलना रहते हैं बोल लीजिए। ओके, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है, चलिए मिक्स फ्रैक्शन की बात क्या आती है? देखो इसमें एग्जैक्टली होता है क्या बेटा, इसमें होल वैल्यू, किसी होल वैल्यू और किसी फ्रैक्शन यानी पार्ट वैल्यू को एक साथ जब इंक्लूड करके रीड करते हैं तो उसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। और जानते हो आपको पता होना चाहिए इम्प्रॉपर को ही मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किस फ्रैक्शन को मिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? इम्प्रॉपर को। जितने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उन्हीं को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट किया जाता है। लेट्स से आपके पास 7/5 है, अब कहते हैं सर 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे कैसे, या राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं? पहले बता दूं मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है। लेट्स से ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। लेट्स से यू हैव 2 होल एंड 3/5 अपार्ट, तो इसको रीड करते हैं 2 होल 3/5। क्या रीड करते हैं 2 होल 3/5 यस 2 होल 3/5 और 2 कंप्लीट 3/5। इसे क्या बोलते हैं? 2 कंप्लीट 3/5 और 2 होल 3/5। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन। ये भी तो बोलते हैं सर राइट 3/5। क्या बेटा? क्या 2 राइट 3/5 राइट थोड़ा इतना बेटर नहीं है बेटा, बट कर सकते हो, लेकिन राइट इतना बेटर नहीं है। जो राइट बोलते हैं वो थोड़ा मेरी बात आप समझिए, राइट जो आप बोलते हो वो राइट बेटर नहीं होता, इसको 2 होल और 2 कंप्लीट ही बोला जाता है। ठीक है, होल और 2 कंप्लीट। चलिए बात आती है, हम पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा मिक्स फ्रैक्शन की बात किया हमने। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है हम जानते हैं, ये इसका फॉर्म होता है और किसको कन्वर्ट करते हैं? इम्प्रॉपर को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन और लेट्स से 7/5 ही गिवन है आपका। अब इसे कोई कहता है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कीजिए, तो कैसे करेंगे? आप क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं 1 टाइम जाएंगे, यहाँ 1 टाइम जाते हैं और 5 1 जा 5 माइनस करने पे 2 आएगा। 1 whole 2/5 सर 1 होल 2/5। यस बेटा, अब इसको देखो राइट करने का जो वे होता है मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, राइट करने का बता क्वोशिएंट, यहाँ पे आपका होता है क्वोशिएंट, होल वैल्यू होती है क्वोशिएंट, और यहाँ आपका न्यूमरेटर में रिमाइंडर होता है, देन अवार्ड में यहाँ डिवीजर राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं? डिवीजर या डिनोमिनेटर राइट करते हैं। अब क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवीजर। अब क्या होता है क्वोशिएंट यहाँ पे कितना आया, वी गेट 1 एज ए क्वोशिएंट हियर, यहाँ पे 1 एज ए क्वोशिएंट पाते हैं तो यहाँ पे 1 होल, रिमाइंडर कितना बेटा 2, तो 2 बाय डिवीजर कितना 5। ये फॉर्म हो गया 1 होल 2/5, 1 कंप्लीट 2/5। ओके, yes sir yes ये इसका मिक्स फ्रैक्शन होता है। और सही बात बेटा, मिक्स को इम्प्रॉपर में करना होता है तो ऐसे कर लेते हैं बेटा, जैसे इसको आपने मिक्स में फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको इम्प्रॉपर में करना होता है तो ऐसे कर लेते हैं। लेट्स से इसको आपको इम्प्रॉपर में करना है तो कैसे करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं होल वैल्यू में, 5 2 जा 10, और जो न्यूमरेटर होता है उसे ऐड कर लेते हैं, 5 2 जा 10 + 3 13/5। ये इसका इम्प्रॉपर फॉर्म हो गया 13/5, ये इसका इम्प्रॉपर फॉर्म हो गया। ओके,
Yes, sir. Yes, sir. That point number K2 you will solve, okay? In which you have to classify the fraction as proper, improper और mixed fraction, okay? केवल ये बताना है आपको कि फ्रैक्शंस कैसे हैं, ये प्रॉपर हैं या इम्प्रॉपर हैं या मिक्स है, केवल आपको ये बताना है बस। आपको किसी प्रकार का सॉल्व नहीं देना, ओनली चेक करना है द फ्रैक्शंस आर विच टाइप, ओके? Yes, sir. Yes, sir. Point number K3, please look at this. लाइक और लाइक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? प्रॉपर मीन्स क्या होता है? इनमें numerator is less than denominator. The fractions in which numerator is less than to denominator are known as proper. Now improper just opposite of proper होता है, numerator की वैल्यू ग्रेटर होती है than denominator, तो यहाँ पे ये improper हो जाता है। मिक्स की बात आती है तो इसमें होल और फ्रैक्शंस को एक साथ इंक्लूड किया जाता है, तो ये मिक्स फ्रैक्शंस होता है, ओके? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब किसकी बात आती है? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। सर K2 का सर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। कर लोगे बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बताया जाए, ओके? करना नहीं होगा तो अगर आपको पर्टिकुलर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। अगर एक्सक्यूज मी। यस बेटा। सर जैसे 8/5 इसमें इम्प्रॉपर है, सर इसे मिक्स फ्रैक्शन भी लिखेंगे? नो बेटा, उसको ओनली इम्प्रॉपर ही राइट करेंगे। 8/5 इम्प्रॉपर ही राइट कीजिए, केवल आपको आइडेंटिफाई करना है इम्प्रॉपर प्रॉपर एज मिक्स, ओके बेटा? नाउ पॉइंट नंबर K3। यस सर। क्लासिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस एज लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। फर्स्ट बेटा क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सर जिसके सर न्यूमरेटर सर सेम हो। यस बेटा। लाइक फ्रैक्शंस मींस क्या होता है? इन व्हिच द न्यूमरेटर्स आर डिनोमिनेटर्स आर सेम, नॉट न्यूमरेटर्स। द फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स आर सेम, जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, लाइक होते हैं, तो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप कहते हैं सर 2/7, 5/7, 3/7, 4/7, 15/7, something are like fractions because they have equal denominator, so they are the like fractions. They have equal denominator, okay? सभी में equal denominator है, तो कह सकते हैं they are like fractions. और भी pairs अगर इसमें ऐसे कभी-कभी ऐसे दिया जाता है, identify the like fractions. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता तो क्या होते हैं? कुछ आर द लाइक फ्रैक्शंस, तो क्या बताते हैं इसमें से कैसे सर? 2/3 एंड 7/3 एंड 8/3 आर द लाइक फ्रैक्शंस, नॉट 4/5। ये वो 4/5 नहीं होता, ओके? बिकॉज इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है देन ऑल। तो ये तो बात होती है लाइक फ्रैक्शंस की, इनमें न्यूमरेटर्स आर सेम और लाइक फ्रैक्शंस, और जिसके न्यूमरेटर्स नो बेटा डिनोमिनेटर, सॉरी, और क्या ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। अब आपसे कोई पूछता है सर ये भी लाइक है क्या? नहीं। अगर ऐसे पूछ ले 2 होल 5/7 और 5/11 एंड 3/11 आर लाइक और नॉट, आर लाइक और नॉट, तो आप क्या राइट करोगे? लाइक, बिकॉज इनके देखिए यहाँ पे इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 11 2 22 प्लस 5 27/11, और यहाँ पे भी आपका गिवन है 3/11, तो बोथ आर इक्वल डिनोमिनेटर्स, बोथ आर इक्वल डिनोमिनेटर्स, तो लाइक फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन, ओके? डिनोमिनेटर लाइक। बात आती है अनलाइक क्या होते हैं? अनलाइक जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं वो अनलाइक होते हैं। सर जिसके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। यस बेटा। व्हाट बेटा? क्या कह रहे हैं?
सर जिसके हम क्या रहते न्यूमरेटर क्या? इक्वल नहीं ऐसी कोई सर बात न्यूमरेटर इक्वल हो तो ऐसे करके देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, नो प्लीज। सर। आप देखिए, मैं बताता हूँ। यस सर। अनलाइक सर सेक्शन जिसके होने के लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के इक्वल होने का कोई कंडीशन नहीं है। आपको क्या होंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो अनलाइक होंगे। दे आर द अनलाइक सेक्शन बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। ये क्या है, डिनोमिनेटर्स इनके डिफरेंट है। 2/7 है। डिफरेंट। न्यूमरेटर से नहीं बेटा, कंडीशन ओनली वन ही होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक किया जाता है बस। न्यूमरेटर इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ओके, यस यस सर। सर। यहाँ पे आपको ओनली डिनोमिनेटर चेक करना रहता है। डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे 7 है या 9 है, यहाँ 3 है। यहाँ से कह सकते हैं सर, इन ऑल denominators are different, so they are the unlike sections। यानी सभी में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो ये अनलाइक हो गया। ओके, बात समझ आ रही है ना यस आपको? सर। Now Yes, we will sir. solve, now we will solve point number K3, same as in which you have to identify or classify the following pairs of fractions as like or unlike fractions। Okay, same as point number K3 Yes, solve sir. करेंगे। Now next, point number K4, convert the following mixed fraction into improper and the improper fraction into mixed। आपको बताया भी गया, converting a mixed fraction into improper and improper ओके, चलिए देखते हैं ना इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। लेट्स से यू हैव एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लेते हैं आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 8/5। तो क्या करेंगे, 8/5 ये इम्प्रॉपर है ना, आप जान लो ना क्यों इम्प्रॉपर है, बिकॉज इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर। ओके, 8/5 को क्या राइट करेंगे, नेक्स्ट में राइट करने के लिए इसे हम इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे आएगा क्या, 5 बन जा 5। यहाँ से माइनस करते हैं, 8 - 5 = 3। we will get 1 as a quotient, 3 as a remainder। यहाँ से रिमाइंडर 3 आता है और 1 क्या आता है, क्वेश्चन। तो यहाँ पे मिक्स के फॉर्म में राइट करेंगे 1 होल 3/5। ये इसका मिक्स फॉर्म हो गया, 1 होल 3/5। और भी ऐसे गिवन होते हैं आपको 16/7। तो बेटा क्या रख सकते हैं, 16/7 आपका गिवन है। यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं ना, 7 को 16 से डिवाइड कर देते, सॉरी 16 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, देन आफ्टर जो आएगा 7 2 जा 14। यहाँ से 2 रिमाइंडर 2 होल, यहाँ से राइट करेंगे सर 2 होल 2/7। ये इसका फॉर्म हो गया। सेम आज अगर और भी गिवन होते 19/3, तो ऐसे ही राइट करते हैं ना, 19/3। 3 से 19 को डिवाइड कर देते हैं, 6 होल 1/1। यस, यहाँ राइट करते हैं
6 होल, बातें समझ में आ रही ना सर इन लोगों को? 6 होल 1 by yes, sir. 3 Yes. इसका मिक्स है। 1 by 3. ओके, Yes, now sir. next point is how to convert मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। ये आपका था, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया गया। किसमें? इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया गया। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन गिवन हो तो इनको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। लेट्स सी मान लेते हैं आपका पॉइंट नंबर 2 है, सेकंड है, जिसमें आपका मिक्स फ्रैक्शन गिवन हो 5 होल 3 by 4 ये गिवन था। तो इसको क्या करेंगे, आप इसके डिनोमिनेटर से होल वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर होगा उसको प्लस कर देते हैं। Yes, टोटल में प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसको प्लस कर देते हैं। 4 5 से 20 30 23 by 4 ये इसका इम्प्रॉपर फॉर्म हो गया, इम्प्रॉपर फॉर्म हो गया। ओके, Yes, sir. 5 होल 3 by 4 सेम एज पॉइंट नंबर बी 3 होल 7 by 8। अब क्या करेंगे भाई, 3 होल 7 by 8। Yes, beta. Tell the answer. What is the improper form of this? इसका improper form क्या हो जाएगा? अरे मल्टीप्लाई करके बोल नहीं पाते आप लोग? 8 3 जा 24 प्लस 7 24 प्लस 7 31 by 8 है ना? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Same as you will solve point number A4, in which you have to convert the improper into mixed and mixed into improper. Okay? जो मिक्स है उनको इम्प्रॉपर में और जो इम्प्रॉपर उनको मिक्स में कन्वर्ट करना है, कर लेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। Yes, sir. विदाउट किसी को कोई दिक्कत आंसर आपको? No, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर S1। ओके, Yes, sir. Yes, sir. next point is point number S1. Set the parts of the circle in the figure below. Denote the section indicated by the corresponding division on the number line. Okay. पहले सब first of all you have to draw this number Sir, line. 6 upon 8. Sir, 6 upon 8. Okay बेटा, Yes, sir. यहाँ इन्होंने इसका number line आंसर present 6 किया है। upon 8 है। यहाँ पे 0 और इसमें स्मॉल डिवीजन किए गए हैं, स्मॉल मार्किंग किए गए हैं। 1 यूनिट प्लेस और यानी 1 यूनिट डिस्टेंस को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्मॉल डिवीजन किए गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इन्होंने रेड डॉट के थ्रू, रेड डॉट क्या दिखा, इसके लिए आपको सबसे पहले इस सेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू सेट द गिवन सर्कल करस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर लाइन। Sir, 6 upon 8. एक सर्कल भी दिया है जो इसके करस्पॉन्डिंग है इस सेक्शन के। Yes, sir. 6 upon 8. ये आपका, चलिए पहले इसके फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जो यहाँ पे डॉट इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, इस डॉट के लिए रिप्रेजेंट फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, Yes, sir.
बेटा यहाँ पे फ्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करने का मीन्स इसमें स्मॉल डिविजन चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया तो 0/8 then after 1 2 3 4 5 6 it means this point dot represent the fraction 6/8 okay now you have to say Yes, sir. that the circle sorry of the circle 6/8 part क्या करना हमें 6 पार्ट यानी इसके टोटल डिवीजन इसमें भी चेक कर लेते हैं इस सर्कल के टोटल डिवीजन कितने 1 2 3 सेट 4 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी 8 इक्वल पार्ट्स दिए हैं in which we have to set 6 parts because the fraction is 6/8 okay तो यहाँ पे भी 6 पार्ट को हम Yes, set कर देंगे यस सर। The next one is 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 इससे 6 पार्ट को इक्वल गया और ये जो सेडेड पोर्शन है वो 6/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6/8 को ओके 8 को yes sir सेम है पॉइंट नंबर S2 इसमें क्या है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन इन द फिगर्स गिवन बिलो देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस दे रिप्रेजेंट देखिए दो अलग अलग फिगर्स दिए गए हैं एक सर्कल के फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर शेप में ठीक है और रेक्टेंगल शेप को भी ग्रेड में डिवाइड किया गया है तो इनके फ्रैक्शंस को राइट करना है सबसे पहले फ्रैक्शंस के लिए हम नंबर ऑफ डिविजन चेक करते हैं टोटल डिविजन कितने हुए हैं इक्वल डिविजन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रेक्टेंगल की बात कर लो कितने डिविजन है उसमें बेटा रेक्टेंगल में सर 3 वो बेटा टोटल डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं 8 सर 8 टोटल डिविजन कितने हैं इसके 8 डिविजन हैं इनमें 3 पार्ट आर सेडेड कितने पार्ट सर इसका आंसर है 3/8 प्रॉपर फ्रैक्शन इधर इसमें से 3 पार्ट को सेट किया गया तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं 1 2 3 3/8 इसके लिए जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 3/8 नाउ सर्कल की बात आती है इसके लिए कौन सा फ्रैक्शन होगा इसमें इसके भी पार्टीशन चेक करते हैं सर प्रॉपर 1 2 3 4 5 सर 6 7 प्रॉपर 8 यस बेटा यहाँ पे देखिए मेरी बात 8 इसके लिए जो यस बेटा सर्कल्स के लिए जो आंसर आएगा 2/8 अब आप चेक करना है बोथ को एक सर साथ इंक्लूड करके 2/8 प्रॉपर फ्रैक्शन ये भी है नो बेटा वो आपसे जो कहलवाना चाह रहे हैं आप उस पे में नहीं पहुंच पा रहे हैं ठीक है ये अलग अलग फ्रैक्शंस को सेडेड पोर्शन like fraction रिप्रेजेंट है यस बेटा बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस कैसे हैं लाइक ये आपको बताना है। like fraction दोनों को इंक्लूड करके बताना ओके वैसे तो अलग अलग ये प्रॉपर हैं बट दोनों को एक साथ लिया जाएगा तो कैसे हैं लाइक फ्रैक्शंस यहाँ पे 9 पॉइंट नंबर 3 गिवन है आपका कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए इसमें वन होल फिगर्स जो सेडेड है होल पार्ट सेडेड तो इसको वन होल ही बोला जाएगा यहाँ से देखिए आपको क्या राइट करना पहले ये शो करना है कौन ये फिगर जो सेडेड है कौन सा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये बना कर सकते हैं सर 2 होल 4/10 ओके yes sir 2 whole Yes, sir.
घनात्तर कितना इसमें स्मॉल डिवीजन किए गए हैं? 10 1 2 3 4 Yes, sir. 5 6 7 8 9 and then after 1 10. अब इसमें 4 पार्ट को सेट कर दिया गया है। कितने पार्ट को? 4। सर 4 4 तो इसके लिए राइट करेंगे 1 + 1 2 and 4/10। इसके लिए आंसर होगा 2 होल 4/10। 2 होल 4/10। आप क्या करना है बेटा? इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। किसमें? इम्प्रॉपर में। सर इसका इम्प्रॉपर का आंसर 24/10 रहेगा। Okay. Now listen to me, everyone. We will solve all the questions that we have discussed here. Okay? जितने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए आप सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ओके? यस सर। यस सर। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। नेक्स्ट मीट करते हैं आप लोगों से। गुड बाय सर। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। वेलकम।